अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 1352 केसेस सामने आ गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 39 अफराद की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान भर में 14,175 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 1352 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासिरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई, जबकि मजीद 39 अफराद की जान चली गई। अमवात 873 हो गई, ताहम 11,341 अफराद सेहतियाब हो चुके। कराची में आज से एक और मोतदिल दर्जे की हीट वेव आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हीट वेव 2 रोज़ तक जारी रहेगी। समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी और दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी, जिसके बाद शिमाली मगरबी और मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर में बाहर निकलने से इज्तनाब करें और घर से निकलते हुए सर को ज़रूर ढांपें। लाहौर डिवीजन के TLA मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। महकमा रेलवे ने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी। माहाना तनख्वाह 13,900 रुपये से बढ़ाकर 17,500 रुपये कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन ने गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक रेलवे में काम करने वाले TLA के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। मुलाजमीन पहले 13,900 रुपये वसूल करते थे, अब की तनख्वाह बढ़ाकर 17,500 रुपये कर दी गई। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन आमिर निसार चौधरी ने कहा कि इस पॉलिसी से तकरीबन 650 मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होंगे। ईद की खुशी के मौके पर तनख्वाह का बढ़ाना ज़रूरी था। इस इजाफे से हुकूमत को तकरीबन 30 लाख रुपये माहाना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहावलपुर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबले में कालदम तंजीम दाइश के 4 दहशतगर्द हलाक और 3 फरार हो गए। CTD के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई बहावलपुर में आजम चौक के करीब जखीरा जंगल में की गई। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 फरार हो गए। मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त अमानुल्लाह, अब्दुल जब्बार, रहमान अली और अलीम के नामों से की गई, जिनका ताल्लुक कालदम तंजीम दाइश से बताया गया है। मुलजमान से दस्ती बम, SMG राइफल और जदीद असलहा बरामद हुआ, जिसकी दहशतगर्द बहावलपुर में अकलियती इबादतगाह को निशाना बनाना चाहते थे। मुमकिन ट्रेन ऑपरेशन की बहाली और ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर आम हालात की निस्बत पहले से ज़्यादा रश मुतवक्के है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज़ खान ने सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की हिदायत जारी कर दी। DIG ऑपरेशन पाकिस्तान रेलवे पुलिस शहजाद अकबर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए रेलवे पुलिस की तमाम डिवीजनों के SP से खिताब किया और IG रेलवे पुलिस के अहकामात से मुतालिक आगाही दी। तफसीलात के मुताबिक IG रेलवे पुलिस की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई कि महकमा रेलवे की जानिब से जारी करदा SOPs पर मिनवन अमल करते हुए सिक्योरिटी पर प्लान पर तश्कील दिया जाए। ट्रेनों में दहशत मुलाजमीन की तादाद को बढ़ाया जाए और खुसूसी तौर पर पढ़े लिखे और अच्छी शोहरत के हामिल नौजवानों को गश्त ड्यूटी पर मामूर किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, नवाब टाउन के इलाके में 10 साला बच्चे को नामालूम मुलजमान ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मुस्तफ़ा के नाम से हुई। मुस्तफ़ा इकलौता भाई था। अपने कज़न अबू बकर के साथ घंटे तक वापस घर न आने पर लवाहिकीन ने तलाश शुरू कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश घर की पिछली जानिब वाक़े ज़ेर तामीर प्लाजे से मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
सबसे पहले आपको अपडेट करें विहाड़ी से, जहां पर कोरोना वायरस के बाद टिड्डी दल ने हमला करके फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिस पर किसानों ने अल्लाह के आगे सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और टिड्डी दल को भगाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसीनुर रहमान किसानों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं तहसीन से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त किसानों की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहाड़ी के नवाही इलाका में, जहाँ पे कोरोना वायरस के बाद टिड्डी दल ने जो हमला किया और जहाँ पे जो है मुतअद्दिद फसलों को वो तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद है, मजीद हमसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम मुस्तफा जिम है। टिड्डी दल आई है, सानू किसी महकमे ने हुण तक कुछ नहीं किया। महकमा ज़राअत ने कोई स्प्रे नहीं की, कोई DC वालों ऐलान नहीं होया, कोई पहले इतला नहीं दी कि भी तुसीं कुछ कर लो। ਇਹਦਾ हजे तक साड़ा कुछ नहीं कर रहा और साड़ी पूरी दी पूरी फसल तबाह कर दी गई है तो हो ही जा रही है मुसलसल। सारिया फसलें ही तबाह हो गई, साड़ा कोई वाली वारस नहीं है। जिन्ना कि असीं खर्चा किया है वो सारी चीज़ पल्यों हो गई साड़ी। जी, जैसा कि किसानों का कहना था कि हमने जितने भी खर्चे किए हैं वो जो हमारे नुकसान के जा रहे हैं, ना तो महकमा ज़राअत की तरफ से यहाँ पे कोई लाहे अमल अख्तियार किया गया है, ना डिप्टी कमिश्नर कैप्टन वकास रशीद की जानिब से कोई यहाँ पे नुमाइंदे भेजे गए हैं। हमारी फसलों को नुकसान हो, पहले तो हम कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा से मर रहे थे, लेकिन अब जो टिड्डी दल के हमले से जो है हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कश्मीर से आपको अपडेट करें, जहां पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मज़ारी बरादरी का एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर अफराद ने पुलिस की मदद से कोर्ट के फैसलों के बरक्स ज़बरदस्ती काम शुरू कर दिया, हमें इंसाफ दिलाया जाए। कश्मीर में ज़मीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। हाजी अब्दुल्ला मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मज़कूरा ज़मीन हमारी ज़ाती मलकियत है, हमने ज़मीन साल 2003 में ख़रीदी थी। हाजी अब्दुल्ला मज़ारी का मज़ीद कहना था कि ज़मीन के सारे मुंतकली के कागजात हमारे पास मौजूद हैं। गुज़श्ता साल भी बासर अफराद के कहने पर पुलिस ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया था और लाखों की मालियत से तैयार की गई दीवार तोड़ दी थी। सेशन कोर्ट कश्मीर ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला किया। दोबारा पुलिस ने एक बार फिर काबिज़ हो गई। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, IG सिंध और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारी ज़ाती ज़मीन पर कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। हारूनाबाद में आलमी वबा कोरोना की वजह से लॉकडाउन से बाअसर गरीब और मुस्तहिक घरानों के लिए रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज MPA डॉक्टर चौधरी मजहर इकबाल ने 50 लाख रुपए की खती रकम से राशन के बैग्स उनके घरों तक पहुंचाए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा VM MPA और हारूनाबाद डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने अपने रुफ़का के हमरा बाकायदा मुनज़्ज़म ज़ाब्ता मुरतब करते हुए इलाके में लॉकडाउन से मुतासिरा ख़ानदानों के लिए 50 लाख रुपए की खती रकम से तैयार शुदा राशन पैकेज तकसीम किए। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राशन तकसीम के इस अमल को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुस्तहिकीन तक उनका हक घर की दहलीज पर फराहम किया जाएगा। कारकुनान के शब रोज़ जज्बा खैर सगाली और अवामी फलाह के मंशूर के पेश नज़र फहरिस्तें मुरतब करके सफ़ेद पोश तबके को बावकार अंदाज से किसी फ़ोटो सेशन के बगैर रिलीफ फराहम किया जाएगा। रहीम यार खान के नवाही इलाके माचका के मकीन ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। राशन ना मिलने की वजह से लॉकडाउन से बेरोज़गार मजदूरों के घरों में फाकों के डेरे अहल इलाका सरापा एहतजाज। हुकूमती इमदाद ना मिलने से मकीन शदीद परेशान हैं। राशन ना मिलने पर अहल इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन का राशन दो के नारे। तकरीबन 13,000 आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में ज़्यादातर अफराद दिहाड़ीदार हैं जो लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बेरोज़गार हो चुके बल्कि किसी NGO मुखैर हजरात और हुकूमत की जानिब से राशन तक नहीं दिया गया। अहल इलाका का यह भी कहना था कि हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DC रहीम यार खान से अपील है कि हम तक भी जल्द से जल्द राशन पहुँचाएँ, कहीं हमारे बच्चे और हम फाकों से ही ना मर जाएँ। खबर लोधरा से है, जहां पर लंडे के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम में मौजूद 11 साला बच्चा अजीज़ बुरी तरह झुलस कर जाम बहक हो गया। लोधरा के नवाही इलाके लाइलपुर में लंडे के गोदाम में आग लग गई। इतला पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह से नामालूम ना हो सकी। आग लगने से गोदाम में मौजूद 11 साला बच्चा अजीज़ बुरी तरह झुलस कर जाम बहक हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गोदाम में आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
लाल सुहानरा से आपको अपडेट करें, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमद नवीद एहसन पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी रखी गई मल्टी नेशनल कंपनी सेंटजना पाकिस्तान की ज़रूरी अद्वियात बरामद कर लीं। लाल सुहानरा के नवाही इलाके भटोरिया में कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमद नवीद एहसन पेस्टिसाइड वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई की। ईमान और ईगर ज़रूरी सर्विसेज भटोरिया पर कभी संचना पाकिस्तान की गैर कानूनी अद्वियात डवाल गोल्ड बड़ी खेप में बरामद कर ली गई। डीलर चौधरी मुदस्सर से इनवाइस और स्टॉक रजिस्टर्ड पूछा गया तो वो पेश ना कर सका, जिसकी बिना पर डीलर चौधरी मुदस्सर को पुलिस थाना खैरपुर तामियावाली के हवाले कर दिया गया। रायगढ़ में हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन जारी है। पीर तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल किया जाएगा। रायगढ़ हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन जारी है। नियामत अली खान की इस रिपोर्ट में। रायगढ़ में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए 3 दिन तक लॉकडाउन दोबारा शुरू हो चुका है, जो पीर तक जारी रहेगा। और रायगढ़ शहर की तमाम बड़ी दुकानें जो इस टाइम बंद पड़ी है। रायगढ़ सिटी पुलिस खुसूसी तौर पर दुकानदार ताजर हजरात उनको हिदायत जारी की गई है कि हुकूमती SOPs को फॉलो किया जाए। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत की जानब से जो ऐलान किया गया है उस पर फिलफौर अमल दरामद किया जाए। अगर किसी की जानब से अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो उसके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त शहर रायगढ़ मेन बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह लाहौर रोड, मांगा रोड व दीगर जितनी भी दुकानें हैं मेन बाज़ार तमाम दुकानें बंद पड़ी है। और ख़ुसूसी तौर पर जो पुलिस है वो शहर के अंदर गश्त कर रही है। अगर किसी किस्म की दुकानें खोली जाने की शिकायत हो तो पुलिस उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिनमें करियाना स्टोर या फ्रूट की दुकानें या सब्ज़ी की दुकानें, चिकन शॉप, वो खुली रहेगी। शाम 5 बजे तक बाकायदा तौर पर बाकी दुकानों को बंद करने की पुलिस की भरपूर कोशिश जारी है। स्टार एशिया की जानिब से हम अपने नाजरीन को यही अर्ज़ करना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो कोरोना के हवाले से SOPs पर हैं उन पर ज़रूर अमल किया जाए। अब रुख करते हैं नारोवाल का, जहां पर हाजीवाला के मारूफ समाजी और फलाही शख्सियत राना मोहम्मद असलम की जानिब से लॉकडाउन से मुतासिरा 1500 मुस्तहिक ख़ानदानों में लाख मालियाती का ईद फूड पैकेज तकसीम किया गया। नारोवाल के हाजीवाला के मारूफ समाजी और फलाही शख्सियत राना मोहम्मद असलम ने अपनी मदद आप के तहत 1 माह में दूसरी बार लॉकडाउन से मुतासिरा 1500 मुस्तहिक ख़ानदानों में ईद पैकेज तकसीम किए। जो ज़्यादा मुस्तहिक है उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया, जिस राशन के साथ साथ गंदम, चावल और कपड़े भी दिए गए। राशन पैकेज मुस्तहिकीन के घरों तक बाइज़्ज़त तरीके से पहुँचाया गया। इस मौके पर मारूफ समाजी शख्सियत राना मोहम्मद असलम ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, इन मुतासरीन के साथ मैं खड़ा रहूँगा। दुनियापुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन की आमद हुई। DPO सैयद करार हुसैन ने थाना सदर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सर्कल दुनियापुर पुलिस ने 7 बैनुल-सूबाई डकैत गैंग को ट्रेस करके 19 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया है। डाकुओं के कब्जे से 43 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की थाना सदर दुनियापुर में आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने थाना सदर दुनियापुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर SDPO सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर, SHO थाना सदर फरहत अब्बास शाह, SHO थाना जलाराई जफर गरवा, सब इंस्पेक्टर थाना सिटी महबूब हुसैन व दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सर्कल दुनियापुर के इलाके में जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए DSP गुलाम दस्तगीर की सरबराही में थाना सिटी दुनियापुर, थाना सदर दुनियापुर और थाना जलाराई के SHOs व दीगर पुलिस अफसरान और कांस्टेबलान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने अनथक मेहनत अपनी महकमाना सलाहियतों को बुरकार लाते हुए 7 बैनुल-सूबाई डकैत गैंग के 19 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डकैत गैंग के अरकान के कब्जे से 43 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, 5 मोटरसाइकिल, माल मवेशी, दुकानदारों से डकैती किया गया लाखों रुपए मालियत का कपड़ा और वारदातों में इस्तेमाल किया गया असला भी बरामद कर लिया। सर्कल दुनियापुर पुलिस ने एक अंधे कत्ल समेत 4 कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया।
वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने सर्कल दुनियापुर के SDPO गुलाम दस्तगीर और सर्कल दुनियापुर के तीनों SHO समेत दीगर पुलिस टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने बरामद किया गया माल मसरूका मुद्दईयान के हवाले किया। माल मसरूका की बरामदी पर मुद्दईयान ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए और ढेरों दुआएं दी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज, लोधरा। लियाकतपुर के नवाही इलाके खान बेला गरीब मेहनत कश के घर में फाकों का राज है। भूख से बच्चों की हालत गैर हो गई। लियाकतपुर में लॉकडाउन से पहले हंसता बसता घर, आज ये नौबत आ गई कि एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। मोहम्मद अल्लाह नवाज आराई, जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, लॉकडाउन से पहले होटल पर काम करता था। गुर्बत की वजह से उन्होंने चाय वाले होटल को ख़त्म कर दिया। मोहम्मद अल्लाह नवाज के छोटे छोटे 8 बच्चे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से उनका पेट पालना मुश्किल हो गया। घर में खाने पीने की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं। गरीब मेहनत कश की मुखैर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील। थाना सदर खानपुर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में कच्ची शराब, चालू भट्टियाँ और कॉपियाँ भी बरामद की गईं। SHO सैफुल्लाह खान कार्रवाई ने मीडिया को बताया कि बस्ती मुरीद सराई और बस्ती चलन में कार्रवाई की गई। कार्रवाइयों के दौरान मुलजमान असलम, असगर, मुश्ताक, अब्दुल सत्तार और आरिफ झलन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 528 लीटर कच्ची शराब, 4 चालू भट्टियाँ, 580 कप्पी शराब और आलात कशीदा वगैरह बरामद किए। तमाम मुलजमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। समुद्री से आपको अपडेट करें, जहां पर तरखानी पुलिस की कार्रवाई हुई है। शराब के चालू भट्टी पकड़ ली, 150 लीटर तैयार और 160 लीटर कच्ची शराब बरामद। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। समुद्री थाना तरखानी पुलिस की कार्रवाई के दौरान ईद के मौके पर सप्लाई की जाने वाली शराब बरामद की गई। मुलजम गिरफ्तार। मुलजम कमर के कब्जे से 150 लीटर तैयार और 160 लीटर कच्ची शराब बरामद। इस मौके पर SHO मियां असगर अली का कहना था कि मुलजम कमर शराब ईद पर फ़रोख्त करने के लिए तैयार कर रहा था। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुनशियात फरोशों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। गुजरांवाला में सिटी पुलिस का नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला थाना ततले आली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असलहा रखने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद राइफल, 222 और 223 बमा, दर्जनों गोलियां भी बरामद की गईं। इस मौके पर CPO गुजरांवाला गोहर मुश्ताक भुट्टा का कहना था कि शहरियों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हारूनाबाद के सीनियर सहाफ़ी सैयद रामेज़ या हरकत कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 128 6R में अदा की गई और मरहूम के तदफीन भी उनके आबाई गांव के मकामी कब्रिस्तान में ही की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद समेत गाँव के मकामी लोगों और हारूनाबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम के मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएँ भी कीं। मरहूम की इस नागहानी मौत पर शहर की तमाम सहाफ़ती बरादरी ने गहरे गम और दुख का इजहार किया और फ्रेंड्स मीडिया ग्रुप पर रजिस्टर्ड हारूनाबाद के सदर हाजी यासीन अब्बास का कहना था कि मरहूम हमेशा मज़लूम लोगों की आवाज़ बने और अपने कलम की ताकत से उनके मसाइल उजागर करने और उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। राजनपुर में कारी करार देकर बूढ़े शख्स को फ़रोख्त होने वाले हवा की बेटी ने खुदकुशी कर ली। फरसूदा निज़ाम में जकड़े जालिम बुजुर्गों ने कार करार देकर जाने वाले लड़के की ज़िंदगी का चिराग गुल होने से बचाने के लिए 3 नौजवान लड़कियां वनी कर दीं। पुलिस ने सरपंच समेत सरकर्दा शख्सियात को हिरासत में ले लिया। राजनपुर के इलाकों में ख़वातीन के साथ कार्रवाई वनी की फरसूदा रसूमात ख़त्म ना हो सकीं। फाजिलपुर के नवाही इलाके महरोंवाला के साबिक चेयरमैन हाजी तालिब ने 6 लाख रुपए में 17 साल लड़की 60 साल बूढ़े के हाथों फ़रोख्त कर दी। फ़रोख्त की जाने वाली लड़की खुदकुशी कर ली और DPO राजनपुर एहसन सैफुल्लाह ने वाक़े का फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ फ़ौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
सादिकाबाद के नवाही इलाके बस्ती रहमानी में बाअसर शख्सियत की तरफ से कब्रिस्तान के 2 कनाल ज़मीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश अहलियान इलाका ने नाकाम बना दी। अहलियान इलाका ने स्टार एशिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बाअसर शख्सियत अपने सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल करके कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा तसादुम का ख़तरा है। मज़ीद वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद फरीद से जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका बस्ती रहमानी में, जहाँ पर 10 कनाल कब्रिस्तान को जो ज़मीन दी गई है, बाअसर शख्सियात ने 2 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। मेरे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। वालों ने चंदा करके लिया 1 किला ते 2 कनाल, उसमें ज़बरदस्ती 2 कनाल में कब्ज़ा करना चाहता है, बाकी हल मार के ज़मीन पे गैर फाल ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहिए। बस्ती वालों सारे साथ हैं। हमारी समझ क्या है, जो अक्सैल में मुनीर उनार उसके साथ है, सोचा नांगा बंदूक का जाके रोज़ आ जाता है ज़बरदस्ती। हमारे लोग गरीब हैं, वज़ीर-ए-आज़म से इक़लाह है कि हमारा हक किया जाए। मुमताज़ उमर से बड़ा बदमाश बेड़ा वधे इत्थां आउंदे रंडिया सोंडिया चवा ते पुज वेंदे अकेंदे से मैं मुकाम में जो वाटर कटे सां ये सारे चंदे इकट्ठा करते 5-5 हज़ार ज़मीन की से हुण कब्रां बोड़न चाहते ते वज़ीर आज़म नाल साडी खास इतला है कि ये पुलिस वाले नाल सारे नाल रलिया खड़े, पुलिस वाले को 4 पैसे दे ते तंग करेंदा पे रोज़, हर बस्ती वाले नाल हर बंदे नाल दी टेक है ते इतला है जो भाई इन को समझाया वने ते हर बंदे को जलील करेंदा पे ते बस्ती वाले सारे नाल कट्ठे, हर बंदे पैसे भरें ई ज़मीन दे ऊँ ते कब्जा करना चाहते, ऊँ ते विचों वाटर कटण चाहते। इनको समझाया वने मज़ीद जाते वाला हाथा पाई थी से वाल कोई असा दाग लग से कोई उनको लग से। लोगों का कहना था कि बस्ती वाले गरीब आदमी हैं, यहाँ पर बाअसर शख्सियात जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, हमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ चाहिए। लियाकतपुर के थाना जिनपुर के इंचार्ज ने रिश्वत लेकर चोरों को रिहा कर दिया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ भरपूर एहतजाज और नारेबाजी। मुलजमान को रिहा करने पर जिनपुर चौकी इंचार्ज सुब सादिक के खिलाफ लोगों का एहतजाज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक चोरों और डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। बाद में जिनपुर के चौकी इंचार्ज ने मुलजमों के साथ साजबाज करके 3 लाख रुपए लेकर मुलजमों को छोड़ दिया। इस पर इलाका मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। कहना से खबर शामिल करें, जहां पर लेस्को सब डिवीज़न सूफियाबाद करप्शन का गढ़ बन गया। मुतअद्दिद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में गैर कानूनी तरीके से बिजली की सप्लाई जारी है। महकमे को करोड़ों का खसारा। कहना लेस्को सब डिवीज़न सूफियाबाद की मिली भगत से दर्जनों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में बिजली की गैर कानूनी सप्लाई जारी है। ज़हूर पार्क में बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात का झांसा देकर शहरियों को लूटा गया और अब गैर कानूनी तरीके से बिजली चलवाकर शहरियों को दर्जनों सब मीटर लगा दिए गए। मकामी और दीगर अमला माहाना भत्ते वसूल करता नज़र आता है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजिर देखने में नज़र आ रहे हैं। अलीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा की सरबराही में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन हेड पंचतन, नलका अड्डा, बैट और मोज़्ज़दीन बिकरी और मक्खन बेला के इलाकों में किया गया। ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कमेटी अमला, रेस्क्यू 1122 और महकमा ज़राअत के एहलकारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान टिड्डी दल के झंडों पर स्प्रे किया गया और ढोल का इस्तेमाल भी किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ऑपरेशन 12 घंटे जारी रहा, जिसे टिड्डी दल का अलीपुर से सफाया कर दिया गया। अवाम तहसील के किसी भी इलाके में टिड्डी दल को देखें तो फौरी हमें आगाह करें। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से, जहां पर लॉकडाउन में नरमी के लिए दुकानें तो खुल गईं, ईद उल फितर को 1 हफ्ता बाकी रह गया। ईद सईद की खुशियां कोरोना वायरस की वजह से मांद पड़ती नज़र आ रही हैं। सब परेशान तबका टेलर हजरात हैं जो कभी रमज़ानुल मुबारक की आमद से बहुत पहले बुकिंग बंद कर देते थे। इस बार कारोबार ना होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे HM फयाज से। जब चांद की दीद होती है तो मुसलमानों की ईद होती है और ईद की खुशियों को समेटने के लिए इंसान 4 से 6 महीने पहले ही उसकी कारोबार बहुत मुतासर हुए। ये दर्जी भाई ईद से 1 हफ्ता बाकी रह गया है, इनसे पूछते हैं
कि वो क्या कहते हैं। और अब जब दुकानें खुल गई हैं और बिजली भी बंद है, लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी और पूरा साल ਅਸੀਂ इंतजार करने ऐसे दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ और ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत परेशान ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ और लाइट ਦੀ वजह ਤੋਂ। आपको मटेरियल वगैरह जो मिल रहा है, ये कपड़े गाहक आ रहे हैं, क्या होता है? ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਜੇਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ ਅਸੀਂ बहुत परेशान। हमारे साथ दूसरे भी हैं जो मेहनत मजदूरी यहाँ पे करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी कहना की है जी, 2 महीने पहले लॉकडाउन रहा, उतों इजाजत हुई है 5 वजे तक दुकाना खोलन दी। तो पहले मार्केटां बंद ही, कपड़े लोग खरीदते ते साढ़े को लैके आते। अगर आते ने पहले ही रमज़ान तो पहले बुकिंग बंद कर देंगे सन। हुण असीं वेट कर रहे हैं कोई गाहक आए तो सिलाई करिए। तो गाहक पहले सिलाई और तू रेट घट दे रहे हैं, पहले 700 लेंदे 800 लेंदे, हूँ गाहक 500-600 रुपया दे रहा सानू। उतों मटीरियल महंगा हो गया, ऊपर से बिजली नहीं आ रही, तो ऐसे वजह बहुत परेशान। जी जैसा कि सुना कि ये हमारे दर्दी भाई कहते हैं कि कभी हम दिन रात मेहनत मुशक्क़त करके अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करते थे। आज ये वक्त आ गया है कि एक हफ़्ता बाकी रह गया और हमारे पास अभी भी कस्टमर नहीं है। वो हमारा टारगेट जो होता है वो पूरा नहीं हो सका। मटेरियल भी महंगा है, लोड शेडिंग भी है और कारोबार भी बिल्कुल नहीं है। HM फयाज, स्टार एशिया न्यूज़, फिरोज़वाला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कमालिया में आमद हुई। खानका मासूमिया हाज़री दी और गरीबों में इमदादी चेक और राशन तकसीम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कमालिया में आमद, इस मौके पर MNA रियाज फतेहाना और MPA आशिफा रियाज, फोकल पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साजिदा खरल समेत कमालिया की सियासी समाजी शख्सियत ने उनका इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने खानका मासूमिया पर हाज़री दी और मखदूम तारिक महमूद अल हसन के साहबजादगान की सालाना बरसी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरवर फाउंडेशन की जानिब से कमालिया के मुस्तहिक गरीब और कोरोना से मुतासिर अफराद में राशन और इमदादी चेक तकसीम करने के लिए ज़िम्मेदारान को अहकामात जारी कर दिए। हालिया तूफ़ानी बारिशों और ज़ालाबारी से दीगर इलाकों की तरह किहरोड़ पक्का में भी आम के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। बाग ठेकेदार और बाग मालिकान काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। अगर फलों की बात की जाए तो कुदरती ग़िज़ाइयत और मिठास से भरपूर और सब फलों का सरदार फल आम को कहा जाता है। ये हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा फल है जो न सिर्फ पाकिस्तान में शौक़ से खाया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी जाता है। पाकिस्तान आम मिठास की वजह से अपनी मिसाल आप है और आमों के मौसम में लोग अपने अजीज़ दोस्तों को आम का तोहफ़ा बड़े शौक़ से भेजते हैं। आमों की 1 दर्जन के करीब इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं। हालिया तूफ़ानी बारिशों और आंधी की वजह से जहाँ दीगर फसलें मुतासिर हुईं वहीं पर आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा। नवाबशाह के इलाके तालका काजी अहमद में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल जाम हक हो गया। कौमी शाहराह काजी अहमद के करीब तेज़ रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाम हक हुआ और जाम हक होने वाले नौजवान का नाम मोहम्मद इमरान और नवाबशाह शहर का रिहायशी बताया गया। मोटरवे पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर जवान को लाश को काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया जबकि ड्राइवर ट्रॉलर समेत फ़रार हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।